माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। जिस तरह हमें हमारी कोई मनपसंद चीज़ देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, उसी तरह माता रानी को भी प्रतिदिन अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए 9 अलग अलग चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किन किन चीज़ों का भोग लगाना है। तो पहले दिन हमें माता रानी को घी का भोग लगाना है, जिससे हमें बीमारी से मुक्ति मिलती है। और इस दिन हमें शैलपुत्री माता की पूजा करनी होती है। तो शैलपुत्री माता को आप घी का भोग लगाइए। दूजे नवरात्रि को हमें बताशे का या चीनी का भोग लगाना होता है, जिससे हमें लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी होती है। तो तीसरे दिन आप माता को बतासे, घी या चीनी का भोग लगाइए। चौथे दिन हमें दूध का या दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग लगाना होता है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के लिए माँ चंद्रघंटा को हमें दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना होता है। चौथे दिन हमें मालपुए का भोग लगाना होता है, जो कि सुख और समृद्धि के लिए होता है। इस दिन हमें माँ कूष्मांडा की पूजा करनी होती है और कूष्मांडा माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। तो मालपुए का भोग लगाएं आप जरूर। पाँचवें दिन हमें केले का भोग लगाना होता है। केले का भोग हमें बुद्धि की प्राप्ति के लिए लगाना होता है। इस दिन हमें स्कंद माता की पूजा करनी है और स्कंद माता को हमें केले का भोग लगाया जाता है। छठे दिन हमें शहद का भोग लगाना होता है, जो कि सौंदर्य की प्राप्ति के लिए होती है, या तो फिर पान के पत्ते का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो सौंदर्य प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी को हमें शहद का भोग लगाना होता है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, जिस दिन हमें शहद का भोग लगाना है। सातवें दिन हमें गुड़ का भोग लगाना होता है। गुड़ का भोग हमें दुख की नाश के लिए, मतलब दुख दरिद्रता का नाश हो, इसके लिए हमें गुड़ का भोग लगाना होता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करनी होती है। कालरात्रि माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। आठवें दिन हमें नारियल का भोग लगाना है, या फिर आप नारियल के गोले का भी भोग लगा सकते हैं। यह मन वांछित वर पाने के लिए नारियल के गोले का भोग लगाया जाता है। और इस दिन हमें महागौरी की पूजा करनी होती है। तो महागौरी को आप नारियल का भोग लगाइए। और 9वें दिन हमें हलवा और पूरी का भोग लगाना होता है। माता रानी से हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए हलवे और पूरी और चने का भोग लगाना होता है। तो इस दिन हमें सिद्धिदात्री माता की पूजा करनी होती है। माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। खीर का भी भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से 9 दिन माता को नवरात्रि में 9 अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप भी नवरात्रि में माता को 9 अलग अलग भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करें और माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। माता को उनके प्रिय भोग लगाकर शीघ्र मनवांछित फल की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। और आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई देते हुए ब्लॉग विद विनीता की ओर से धन्यवाद।